नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी के अंदर और लगभग हर एग्ज़ाम में जिसमें जीएस पूछते हैं क्वेश्चन एक ड्यूटी के ऊपर आता है। तो जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं और कितनी हैं और किस ट्रिक से हम वो ड्यूटीज़ को याद कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं दोस्तों। कुल मिला के फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 11 हैं, ठीक है ना। 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे पास। तो ये जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्ट 4 ए में मेंशन है, आर्टिकल 51 ए के अंडर में आती हैं। पार्ट 4 ए है, आर्टिकल 51 ए है। स्वर्ण सिंह रिकमेंडेशन के बाद ये ड्यूटीज़ इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और रशिया से ली गई हैं ये ड्यूटीज़। जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो रशिया से आया है हमारे संविधान के अंदर। और ये रिकमेंडेशन 1976 में आई थी। उस रिकमेंडेशन के बाद 42nd अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 का। उसके बाद ये ड्यूटीज़ इंक्लूड की गई। तो दोस्तों, जब 42nd अमेंडमेंट आया था तो उस टाइम पर जो ड्यूटीज़ थी वो 10 थी नंबर्स में। लेकिन फिर 86th अमेंडमेंट किया गया 2002 में, तो 10 से बढ़कर ये हो गई थी 11 ड्यूटीज़, ठीक है। एक और ऐड कर दिया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। तो अब कुल मिला के हमारे पास जो हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सभी ड्यूटीज़ जो हैं ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सिटीज़न इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि एवरी सिटीज़न इन इंडिया शुड फॉलो ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उसकी ये लाइबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ही शुड फॉलो ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसीलिए ये ड्यूटीज़ इंक्लूड की गई और इन ड्यूटीज़ से इंस्पायर होकर स्टेट लॉ भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पनिशमेंट भी मतलब जो है अपने स्टेट में लगा सकते हैं अगर कोई सिटीज़न ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट वगैरह इस चीज़ पे संज्ञान ले सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। तो आर्टिकल 51 ए के अंडर मैंने बताया था कि ड्यूटीज़ आती हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो पहली ड्यूटी क्या कहती है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो पहली बात यह है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान बना हुआ है, उसको फॉलो करें। जो उसमें आइडियल्स दिए हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनका रिस्पेक्ट करें। नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम का भी रिस्पेक्ट करें। सेकेंड ड्यूटी बोलता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके अलावा जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, तो उसको भी मतलब जो है अप्रिशिएट करें, उसके आइडियल्स को फॉलो करें कि आखिर स्ट्रगल के दौरान कौन कौन से आइडियल्स, जैसे महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस को फॉलो किया था, ट्रुथ को फॉलो किया था, ठीक है, स्वदेशी अपनाओं को फॉलो किया था। ये नोबल आइडियल्स थे जब हमने स्ट्रगल किया था, तो उसको फॉलो करने की ड्यूटी जो है वो सिटीजन्स की होती है। थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हमारे देश की संप्रभुता, यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी, ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करना भी ड्यूटी हमारी ही है। जो सिटीज़न है उनकी ही है ये ड्यूटी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। जब भी नेशनल सर्विस की नीड होगी तो कंट्री को डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। जो कल्चर है हमारा उसको प्रिजर्व करना, ठीक है, ये भी ड्यूटी हमारी है। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मतलब कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, वो भी एक नागरिक की ड्यूटी है। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसके अलावा अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, मतलब कि रीजनिंग की पावर, कोई किसी चीज़ को जानना कि वो सही है गलत है, ये भी जो स्पिरिट है, ठीक है, इंक्वायरी की या रिफॉर्म करने की, कोई चीज़ गलत हो रही है तो जो उसको हमें हटाना है, ये भी ड्यूटी में इंक्लूड होता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं,
पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि जो है जैसे भाई कोई पार्क हो गया, ठीक, या फिर जो है बसेस हो गई हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गई हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो इनको सेफ गार्ड करना और वायलेंस से बचना, ठीक है, वायलेंस क्रिएट ना करना। नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। वो सभी चीज़ें अचीव करना, उसमें एक्सीलेंस प्राप्त करना जिससे कि देश ऊंचाइयों तक पहुँचे, ठीक है। लास्ट है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, हु इज़ द पेरेंट ऑफ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और लास्ट कहता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो उसमें बोल रहा है ये कि भाई हार्मोनी, प्रेम भाव, ब्रदरहुड, ठीक है, ये प्रमोट करना जिससे कि जो है सभी लोगों के बीच में एक प्रेम मतलब जो है मिलजुल के रहने की भावना डेवलप हो। चाहे वो रिलीजियस, जैसा हम जानते हैं हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, तो इन सब से परे होकर हमें कॉमन ब्रदरहुड पर ध्यान देना है और वुमेन की डिग्निटी का सम्मान करना है। तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11। इसमें जो 11th है वो है ये वाली, हु इज़ द पेरेंट ऑफ गार्जियन। तो एजुकेशन वाली जो है ये 82nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंक्लूड की गई थी 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। अब मेन बात है कि देखिए भाई हमने पढ़ लिया, माइंड में बैठ जाता है। वैसे तो अगर आप इसको 4-5 बार पढ़ लेंगे और हर एवरी वीक पढ़ेंगे तो जो है 1 महीने के बाद आपको ये ड्यूटीज़ आपके माइंड में ही बैठ जाएंगी, इतनी टफ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आप डेली रिवाइज कर लीजिए इस ट्रिक को, ठीक है। ड्यूटीज़ याद करने के बाद इस ट्रिक को पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको जो ड्यूटीज़ सारी याद अपने आप हो जाएंगी। तो ट्रिक क्या है, ये एक पैराग्राफ है, इसको आपको कहीं पे नोट करके लिख लीजिए या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए। आई रेस्पेक्ट एंड फॉलो द आइडियल्स ऑफ सुई टू डिफेंड माई कंट्री एंड सेव द कल्चर एंड एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ साइंस। I preserve public property with excellence and promote education and brotherhood in the country। ये on the country नहीं, in the country आएगा, ठीक है। इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर in the country आएगा, in the country, ठीक है। तो अब कैसे याद करें भाई, पहला जो था हमारा रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट है पहला कीवर्ड। तो रिस्पेक्ट से क्या आ रहा था हमारा, रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। तो रिस्पेक्ट से हमारा वो चीज़ बन जाती है। दूसरा आता है हमारे यहाँ पर आइडियल्स। तो आइडियल्स से क्या होता है, आइडियल्स से होता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ठीक है। नोबल आइडियल्स किस चीज़, कौन से आइडियल्स, जो कि इंस्पायर करते हैं अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो था हमारा कीवर्ड है दैट इज़ सुई, SUI, सुई। सुई मतलब सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हैं, उससे मिलकर हमने फर्स्ट लेटर ले लिया है सुई, तो उससे आप याद कर सकते हो। उसके बाद टू डिफेंड माई कंट्री, तो यहाँ पर जो है लिखा था कि हमें कंट्री को डिफेंड करना है और रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाता है। नेक्स्ट है कल्चर। तो कल्चर का बात की थी, ठीक है। कल्चर की बात क्या करी थी यहाँ पर कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो यहाँ से जो है ये कल्चर का कीवर्ड समझ में आ जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात कहाँ से होगी, देखिए आप लिखा है यहाँ पर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक। एनवायरनमेंट में सब आते हैं, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट की बात हो गई। उसके बाद था साइंस। तो साइंस का मतलब टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। उसके बाद था पब्लिक प्रॉपर्टी, कीवर्ड देखिए आप सारे। साइंस के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर एक्सीलेंस, फिर एजुकेशन, फिर ब्रदरहुड। तो साइंस के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या था, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। उसके बाद था कीवर्ड एक्सीलेंस, तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज। उसके बाद था एजुकेशन, तो एजुकेशन देना 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के बीच में, तो ये भी काम पेरेंट का है, तो एजुकेशन। उसके बाद था ब्रदरहुड, तो टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल।
तो ये दोस्तों मतलब 11 कीवर्ड हैं और 11 कीवर्ड को मिला के एक पैराग्राफ तैयार कर दिया गया है। अगर आपको ये पैराग्राफ याद है तो जो आप लगभग ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई रेस्पेक्ट एंड फॉलो द आइडल्स ऑफ सुई टू डिफेंड माई कंट्री एंड सेव द कल्चर एंड एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ साइंस। आई प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी विद एक्सीलेंस एंड प्रमोट एजुकेशन एंड ब्रदरहुड ऑन द इन द कंट्री। ये यहाँ पे आप सही कर देना, यहाँ पर इन आएगा, इन द कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।